नमस्कार। मेरे पहले के वीडियो में आपने ठोस, उसके प्रकारों का अध्ययन, एकक कोष्ठिका, उसके प्रकारों का अध्ययन और ठोसों में संकुलन प्रभाज इत्यादि की जानकारी आपने प्राप्त की। ठोस अवस्था के इस वीडियो के माध्यम से हम ठोसों में दोष क्या क्या होते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ठोसों में अपूर्णता या दोष क्या होता है? ठोसों में जैसा आप जानते हैं कि घटक कण जो होते हैं, अणु, परमाणु या आयन, वो एक ऑर्डर में फिक्स्ड होते हैं, एक निश्चित क्रम में एक बिंदुओं पर व्यवस्थित रहते हैं। जिन बिंदुओं पर घटक कण व्यवस्थित होते हैं उन बिंदुओं को जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो अगर किसी क्रिस्टल में पूर्ण क्रमिक व्यवस्था से जालक बिंदुओं का विचलन, क्रिस्टल में पूर्ण क्रमिक व्यवस्था से घटक कणों का विचलन अपूर्णता या दोष कहलाता है। क्रिस्टलों में उत्पन्न होने वाला दोष दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका बिंदु दोष और दूसरा होता है जालक दोष। एक दोष है आपका बिंदु दोष और दूसरा दोष है जालक दोष। बिंदु दोष में भी फिर इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्टायसियोमेट्रिक दोष और दूसरा होता है नॉन स्टायसियोमेट्रिक, एस्टायसियोमेट्रिक दोष। ये दोष क्या होते हैं? स्टायसियोमेट्रिक दोष और नॉन स्टायसियोमेट्रिक दोष। स्टायसियोमेट्रिक दोष वह दोष होता है जिसके व्याप्त होने पर, जिस दोष के उपस्थित होने पर क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों का अनुपात अपरिवर्तित रहता है, उसे स्टायसियोमेट्रिक दोष कहते हैं। नॉन स्टायसियोमेट्रिक दोष वह दोष जिसके उत्पन्न होने पर क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों का अनुपात बदल जाता है, नॉन स्टायसियोमेट्रिक दोष कहलाता है। तो इसमें हम स्टायसियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टायसियोमेट्रिक दोष के आगे के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। स्टायसियोमेट्रिक दोष भी दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला दोष है आपका शॉटकी दोष। शॉटकी दोष ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है सॉलिड्स में, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको बहुत केयरफुली समझिए। शॉटकी दोष क्या होता है? वह दोष जिसमें घटक कण कुछ बिंदुओं पर असमावेशित होते हैं, अर्थात क्रिस्टल जालक में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं, जालक बिंदु, जहां पर घटक कण अनुपस्थित होते हैं। और इस प्रकार के दोष में धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल जालक से अनुपस्थित होते हैं। जैसे आपका A+, B-, A+ आयन, B- आयन, A+, B-, B-, A+, B-, A+, B-, A+, B- फिर
यहाँ पे A+ और B-। ये कोई क्रिस्टल है, इसमें हर A पॉजिटिव आयन के बाद B नेगेटिव आयन रखा गया है। अब आप एक देख रहे हैं, इसमें 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे A+ और एक जगह से B-, यहाँ A+, B-, A+, यहाँ A+ रहना चाहिए, लेकिन ये अपनी जगह पे नहीं है, यहाँ से मिस है, और यहाँ A+ है, यहाँ पे फिर B- होना चाहिए। तो ये समान संख्या में, जरूरी नहीं एक ही हो, और भी हो सकते हैं। आप यहाँ से एक और B- और एक A+ कहीं से इरेज कर दीजिए। ये शॉटकी दोष वह दोष होता है जिसके उत्पन्न होने पर क्रिस्टल में कुछ जालक बिंदु बिना समावेशन के ही रह जाते हैं, यानी उनमें कोई घटक कण उपस्थित नहीं होता। इस दोष के व्याप्त होने पर, जैसा आप जान रहे हैं कि यहाँ पर घटक कण, अणु, परमाणु, आयन अपनी जालक स्थितियों से अनुपस्थित हैं, समान संख्या में अनुपस्थित होते हैं। जितना धनायन गायब होगा उतना ही ऋणायन भी अनुपस्थित रहेंगे। तो इस दोष के उत्पन्न होने पर क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित होके ये पहले की तुलना में कम हो जाता है, क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या, घटक कणों की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। दूसरा आपका होता है फ्रैंकिल दोष। फ्रैंकिल दोष, फ्रैंकिल दोष में क्या होता है कि ये कोई रेगुलर क्रिस्टल जालक है, ये A+ B- से बना है। फ्रैंकिल दोष में जो आपके घटक कण होते हैं उनमें से प्रायः धनायन अपने जालक स्थिति को छोड़कर, जिस बिंदु पर है उस स्थिति को छोड़कर अंतराकाशी हो जाता है। ये 4 परमाणु हैं, इनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है उनमें चला जाता है, रहता उसी क्रिस्टल में है लेकिन अंतराकाशी हो जाता है। तो इस प्रकार के फ्रैंकिल दोष जिस क्रिस्टल में पाया जाता है, फ्रैंकिल दोष के उत्पन्न होने पर क्रिस्टल जालक में उपस्थित आयन, उनमें से प्रायः धनायन अपने जालक स्थितियों को छोड़कर अंतराकाशी हो जाते हैं, अर्थात अंतराण्विक स्थान में चले जाते हैं, जिस कारण इस प्रकार के क्रिस्टल में ये दोष पाया जाता है। और यह दोष भी नॉन स्टैच्यूमेट्रिक दोष होता है, और इस दोष के उत्पन्न होने पर आप जान रहे हैं कि A+ आयन इसी के अंदर है, गायब नहीं हुआ है, यहाँ से अनुपस्थित नहीं है, तो इसका घनत्व भी अपरिवर्तित रहता है। तो शॉटकी दोष में आपका जो घनत्व होता है वो परिवर्तित हो जाता है, पहले की तुलना में कम हो जाता है, परंतु फ्रैंकिल दोष में आपका घनत्व अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि आयनों की संख्या में कोई कमी नहीं होती है। इसके आगे हम नॉन स्टैच्यूमेट्रिक दोष का वर्णन करेंगे, ये हम अपने अगले वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।